सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का गणित विषय। तो हमने पिछले क्लास में 2.4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। 2.1 से लेकर 2.4 तक सभी प्रश्नों को हमने कर लिया था। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.5। प्रश्न में लिखा हुआ उपयुक्त सर्व समीकरण क्या होती है। सर्व समीकरण या क्या होते हैं फॉर्मूले, इनको अपन पहले लिखते हैं और इसके बाद में इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक फॉर्मूले हैं वो लिखवा लेता हूं मैं आपको। आपके बुक में एक्स और वाई के फॉर्मूले, एक्स और वाई के टर्म्स में दे रखे हैं, मैं आपको ए और बी के रूप में लिखवा देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3 ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको वैसे याद करना है, नहीं तो क्लास 8 में आपने ये फॉर्मूले पढ़े ही होंगे। चौथा फॉर्मूला एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक बंद एक्स प्लस ए बी। पांचवा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले 1 से लेकर 4 तक आपने क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी काफी किए हुए हैं। अब फॉर्मूला आता है 5 नंबर, ए प्लस बी का होल क्यूब। स्क्वायर तक के फॉर्मूले 8 क्लास में पढ़ चुके हो। क्यूब का फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला एक बार वापस सुनना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। कभी कभी तो आपके इस फॉर्म में दिखेगा, कभी कभी इसको खोला हुआ दिखेगा आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का गुणा ए से किया तो क्या आया 3a स्क्वायर बी, प्लस 3ab का गुणा बी से किया तो 3ab स्क्वायर। दोनों में से किसी भी टर्म में आपको मिल सकता है, या दोनों में से किसी भी टर्म में एक में आपको याद करना है। अगला फॉर्मूला ए माइनस बी का क्यूब, फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में होगा ए माइनस। ये आपका फॉर्मूला है, या तो आपको इस टर्म्स में मिलेगा या फिर इसको खोला हुआ मिलेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab का गुणा ए से किया तो माइनस का 3a स्क्वायर बी, माइनस 3ab का गुणा माइनस बी से किया तो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस 3ab का स्क्वायर। इस टर्म्स में मिलेंगे। चलो 5 और 6 फॉर्मूले हो गए। 7वां फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी पर्सन में 3 पद दिखेंगे और उसके ऊपर क्या दिखेगा, क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी क्यूब क्या स्क्वायर होगा, यहां घात होगी 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट फॉर्मूला 8 नंबर, एक तो आपने ए प्लस बी का होल क्यूब देखा, यहां पर एक और फॉर्मूले 2 और लिखवा देता हूं आपको।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फॉर्मूला? कोष्टक में ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर किसका आएगा? माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। इसी प्रकार नवा फॉर्मूला देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में माइनस है तो बस यही है ए माइनस बी, लेकिन यहां पर ए स्क्वायर माइनस की जगह यहां हो जाएगा प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के इन चिन्हों में होते हैं। यहाँ पर तो लिख देते हैं प्लस है तो प्लस का लिख देंगे, लेकिन इस माइनस को भूल जाएंगे। अधिकांश यहाँ गलती क्या करते हैं? प्लस लिख देते हैं। तो इसका थोड़ा आप विशेष ध्यान देना। तो 9 फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला संख्या 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। यदि ये फॉर्मूला इस टर्म्स में दिखाई दिए तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे अपन? a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो ये फॉर्मूले आपको एक बार अच्छी तरीके से याद करने हैं। 10 फॉर्मूले, 10 फॉर्मूलों से आपके सभी प्रश्न हो जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास 9th में एक ये फिक्स क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का या फिर 6 नंबर का। तो इसलिए इस प्रश्नावली में फॉर्मूलों वाली ये जो चैप्टर है 2.4 बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट है, इसलिए आप 2.5 अच्छा है। फॉर्मूले अच्छी तरीके से आपको याद रखना। सबसे पहले ये कुछ एक फॉर्मूले तो आपके 8 क्लास में देखने को मिल जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, और एक एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का। इसके बाद में क्यूब के फॉर्मूले। क्यूब के फॉर्मूले भी दो रूप में है। एक तो ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कोष्टक के अंदर ए और बी होंगे और फिर क्यूब होगा, और एक दिखेगा आपके ए के ऊपर भी घात 3 और बी के ऊपर भी घात 3। तो दोनों फॉर्मूलों में थोड़ा सा ध्यान देना। अगला फॉर्मूला एक है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है, तो एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का है। तो फॉर्मूले एक बार आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करना, कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं कैसे नहीं है, तो इसको आप एक बार अच्छी तरीके से, वैसे प्रश्नों में आ भी जाएंगे, नहीं तो जैसे ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होगा? इसको कितनी बार लिखना अपन को? 3 बार। एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तीनों का आपस में गुणा करवा दो। सबसे पहले इसका इसके साथ गुणा करवा दो, जो उत्तर आता है उसका गुणा ए प्लस बी के साथ करोगे तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। इसलिए एक बार फॉर्मूले को अच्छी तरीके से रिवाइज करना, पढ़ना। हम आते हैं सबसे पहले प्रश्नावली 2.5 में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में लिखा हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब सीधा इसका गुणा नहीं करना है, क्या लगाना है? सर्व समीकरण, मतलब फॉर्मूले लगाकर आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। वैसे 8वीं क्लास में था आपके दो कोष्टकों का गुणा कैसे करते हैं, सीधा आप गुणा करते थे। सीधा यहाँ पे गुणा करना नहीं है। सीधा यदि गुणा आपने परीक्षा में किया तो आपके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट बताया हुआ है उचित सर्व समीकरण या उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं x प्लस 4 और x प्लस 10। x प्लस 4 और x प्लस 10, ये हमारा क्वेश्चन है।
सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूले एक बार सभी लिख लेते हैं छोटे छोटे फॉर्म्स के रूप में कि एक तो था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 10 के 10 लिख लेते हैं। एक था a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक था a प्लस बी और a माइनस बी का, चौथा फॉर्मूला था x प्लस a और x प्लस बी का, अगला फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब का, उससे अगला था a माइनस बी के होल क्यूब का, फिर फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब का, फिर था a क्यूब माइनस बी क्यूब का, उससे आगे गए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और लास्ट फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। ये फॉर्मूले थे। ये आपको ऐसे इस सीरीज से आपको ध्यान भी रखना है कि मैंने 10 फॉर्मूले किस प्रकार याद किए थे। तो इस प्रकार फॉर्मूले याद करके एक बार इस क्रम में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि टोटल इतने फॉर्मूले, इसमें से इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। बहुत सारे फॉर्मूले, तो ध्यान देना। सबसे पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पर कहीं स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगला, यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ कहीं स्क्वायर है क्या? नहीं, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। नेक्स्ट, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी दो कोष्टक होंगे। तो हमारे भी यहाँ पर कितने कोष्टक है? दो कोष्टक है। लेकिन इसमें क्या है? a और b, a और b, यानी आगे वाले सेम होंगे पद और पीछे वाले सेम होंगे, यानी एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर देखा, आगे वाले तो सेम है लेकिन पीछे वाले सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा नहीं लगेगा। चौथा फॉर्मूला हमने चेक किया तो पर्सन में देखो, आगे वाले दो एक जैसे दिखेंगे, x और x दिखेंगे, लेकिन पीछे वाले एक में a लिखा हुआ, दूसरे में b लिखा हुआ है, यानी पीछे वाली संख्याएं आपके सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखा, तो देखो आगे वाले तो एक जैसे x x दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे वाली संख्याएं हमें एक जैसी दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें पकड़ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 लिखने से पहले एक बार इस फॉर्मूले को यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, x प्लस a और x प्लस b। x प्लस a और x प्लस b, इसका क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी कोष्टक बंद x प्लस का ab, यह आपका फॉर्मूला होता है। अब पर्सन में बताओ a और b का मान क्या क्या है। पर्सन में देखो, पहले कोष्टक में x, ये रहा x, प्लस यहाँ a लिखा हुआ है और जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4। इससे हमें पता, जो फॉर्मूला है पहले तो इसको किस में डाल दो? ब्रैकेट के अंदर। अब बताओ x प्लस a, यानी a का मान हमें क्या पता चला? 4 है। इसी प्रकार दूसरे कोष्टक में देखो, प्लस का b पीछे लिखा हुआ है, सेकंड कोष्टक में देखो b का मान क्या दे रखा है हमें? 10। इन दोनों मानों को इस फॉर्मूले के अंदर आपको रखने हैं। तो फॉर्मूला जहां से स्टार्ट हुआ वहां से रखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले x प्लस a आया, a की जगह तो हमें क्या रखना है? 4। इसी प्रकार कोष्टक x प्लस b की जगह हमें क्या रखना है? 10 बराबर x स्क्वायर प्लस कोष्टक में a का मान क्या है? 4 प्लस b का मान क्या है? 10, कोष्टक बंद, और बाहर क्या है? x प्लस a का मान हमारे पास क्या है? 4 और b का मान हमारे पास क्या है? 10। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितने हो गए? 14। साथ में गुणा किसका हो रहा है? x का। इसी प्रकार गुणा करते हैं, 4 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 40। ये हमारा फाइनली क्या है? आंसर है। बहुत अच्छा और सरल प्रश्नावली है। बस फॉर्मूले आपको 10 याद रखने हैं और उसमें से कौन सा फॉर्मूला अपन के पर्सन में लगेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। बस बाकी तो और कुछ नहीं, इसमें सीधे ही क्या रखने हैं? मान रखने हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखना, x प्लस 8 और x माइनस 10, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न में लिखा हुआ है x प्लस 8 और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 10। हो सकता है एक बार वापस चेक कर लेते हैं।
हाँ x माइनस 10 है। फिर वापस वही टर्म शुरू से स्टार्ट करना है, किसमें मेरा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। यहाँ स्क्वायर तो नहीं दिखाई दे रहा, तो दो फॉर्मूले तो पहले से ही कट गए। तीसरा फॉर्मूला, आगे पीछे ये जो अंक है वो या संख्याएं हैं, पद है, वो हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आगे वाले पद तो बराबर है, लेकिन पीछे वाले पद हमें बराबर दिखाई नहीं दे रहे, तो तीसरा फॉर्मूला भी हमारा कैंसिल। चौथा फॉर्मूला, आगे वाले पद यानी फर्स्ट बराबर सेम दिखेंगे, ये देखो फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, लेकिन पीछे वाली संख्याएं अलग अलग होगी। तो ये देखो दोनों की दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग रहा है x प्लस ए और x प्लस बी का। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन, x प्लस ए x प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक बंद x प्लस ए बी। इसको हमने कर दिया कोष्टक में बंद। अब हमें चेक करना है इसमें a और b के मान क्या है। पहले कोष्टक में a दिखाई दे रहा है, तो पहले कोष्टक में a की जगह संख्या क्या है हमारे पास 8। इसी प्रकार b का मान बताओ, सेकंड कोष्टक में b दिखाई दे रहा है, सेकंड कोष्टक में b का मान बताओ। यहाँ माइनस का 10 है। अधिकांश बच्चों की क्या गलती है, सीधे ही 10 लिख देते हैं, जबकि चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। और आगे सॉल्व करते हैं अपन इसको, x प्लस ए का मान क्या है हमारे पास 8, x प्लस बी है, तो b का मान क्या है हमारे पास माइनस का 10 है। तो यहाँ सीधा ही लिख देता हूं मैं, यहाँ माइनस का 10, क्योंकि जहां b है वहां मैंने माइनस का 10 रख दिया। फिर आगे x का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस ए का मान हमारे पास कितना है 8 प्लस b, तो ये चलो पहले एक बार प्लस लिख देता हूं इस फॉर्मूले वाला, और b का मान यहां लिख देता हूं मैं माइनस का 10। बाहर कौन है x, तो ये लो x लिख दिया हमने, प्लस a का मान क्या है 8 और b का मान क्या है माइनस का 10। यदि यहाँ मान कोष्टक में नहीं रखे तो आपको इस प्रकार दिखेंगे मान, और ये क्या हुआ 8 में से माइनस 10 गया, पीछे माइनस का 2 बचता है। इसलिए मान हमेशा किस में रख देना, कोष्टक में, गुणा करते समय। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 8 प्लस और माइनस क्या होगा माइनस का 10, एक्स प्लस, अच्छा 8 का गुणा माइनस 10 से किया तो माइनस के कितने हो गए 80। एक्स स्क्वायर 8 में से माइनस के 10 गए, पीछे बचे माइनस के 2, और बाहर गुणा किसके साथ हो रहा है एक्स के साथ, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस का 80। ये हमारा फाइनली क्या है आंसर। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, यानी हमें आगे वाले पद तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे वाली संख्याएं हमें एक जैसी दिखाई नहीं दे रही है। तो फॉर्मूला नंबर कौन सा लगेगा 4। एक बार प्रश्न को लिख देते हैं अपन, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तीन एक्स प्लस 4 और 3x माइनस 5। थोड़ा मान रखते हैं अपन, सबसे पहले देखो आगे वाले दोनों सेम है और पीछे वाले दोनों अलग अलग है। तो इसमें आपको पता चल गया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, यही फॉर्मूला होता है। मान रखते समय इसमें इस प्रश्न में थोड़ा विशेष ध्यान देना, आगे वाले दोनों एक जैसे है, यानी x का मान आपके पास इस प्रश्न में कितना है 3x है, ये ध्यान देना। इन दोनों प्रश्नों में x का मान x ही था, देखो फॉर्मूले में भी x प्रश्न में भी x, लेकिन इस क्वेश्चन में देखना फॉर्मूले में x है लेकिन प्रश्न में क्या है 3x है। तो आपको यहाँ थोड़ा ये ध्यान देना, x की जगह हमें क्या रखना है 3x रखना है। फिर हमने देखा कोष्टक में a का मान क्या रखना हमें 4, तो a बराबर क्या रखा हमने 4।
b का मान कोष्टक में देखो, b का मान हमें क्या रखना है, माइनस का 5, क्योंकि यहां पर भी देखो x की जगह में प्रश्न में या फॉर्मूले में क्या रखना है, 3x। इसका आपको ध्यान देना। इस समीकरण से आपको ये नहीं समझना है कि x बराबर 3x कैसे हुआ, ये x की जगह हमें मान रखना है 3x। तो मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं, जहां जहां मुझे x दिखेगा उस जगह इस पर्सन में मैं 3x रखूंगा। तो यहां लिख दिया x की जगह 3x प्लस a की जगह मुझे क्या रखना है, 4, x की जगह मुझे क्या रखना है, 3x प्लस b की जगह मेरा मान क्या है, प्लस और माइनस, ये माइनस का 5। एक बार यहाँ उत्तर की जांच करने के लिए वापस देखना कि ये बराबर के इधर ये जो दोनों लिखे हुए ना, इससे आपका वापस पर्सन बना या नहीं बना। तो देखो 3x प्लस 4, ये रहा 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, ये रहा 3x माइनस 5। तो यहाँ पर एक बार जांच कर लेना, ऐसा नहीं कि आपका पर्सन भी नहीं बन रहा है। जब पर्सन नहीं बनेगा तो उत्तर तो बनने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बार आप हल्का सा जांच कर सकते हो। फिर किसका चिन्ह है, बराबर का, ये लिख दिया हमने बराबर x का स्क्वायर। हमारे पास x की जगह हमें क्या रखना, 3x है, तो x की जगह तो मैंने 3x रख दिया। यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है तो हमारे मान के ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का, ये लिख दिया हमने प्लस। कोष्टक है तो कोष्टक को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, वैसे बड़ा बना लेते हैं, या बड़ा बना लेते हैं या छोटा, चलो बड़ा बना लेते हैं। a का मान क्या है, 4, ये हमने लिख दिया 4। फिर किसका चिन्ह है, प्लस, ये लिख दिया प्लस। b का मान क्या है, माइनस का 5। अब माइनस का 5 किस में रख दिया हमने, कोष्टक के अंदर। कोष्टक के बाहर x था और x की जगह हमें इस पर्सन में क्या रखना है, 3x। तो मान रखते समय मैं इसको भी किस में रख देता हूं, कोष्टक में। फिर किसका चिन्ह है, प्लस, ये प्लस। a की जगह तो मुझे क्या रखना है, 4, और b की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस का 5। अब इसको सॉल्व नहीं करना, ये तो हमारा पर्सन है, बराबर के इधर हमारा उत्तर आएगा बराबर। स्क्वायर को सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान देना, संख्या का स्क्वायर अलग से सॉल्व करते हैं, अंग्रेजी के अक्षर या चर राशि का स्क्वायर अलग से सॉल्व करते हैं। जैसे देखना, यहाँ पर संख्या क्या दिखाई दे रही है, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। x, फिर पीछे अंग्रेजी का अक्षर x, x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है। यहां पर देखो, पहले कोष्टक के अंदर वालों को सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 5, यानी 4, चलो एक को लाइन बढ़ा देते हैं, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस का 5। बाहर गुणा में कौन है, 3x, ये लिख दिया। 4 का गुणा माइनस 5 से किया तो माइनस के 20 आए, और प्लस और माइनस क्या होगा, ये माइनस का सीधा क्या लिख रहा हूं, 20। 9x स्क्वायर, 4 में से माइनस के 5 गए, पीछे बचा माइनस का 1, ये माइनस का 1 बचा, और बाहर गुणा में कौन है, 3x। यहां पर देखना, 9x स्क्वायर प्लस और माइनस, पहले बताओ क्या होगा, ये माइनस, और 1 का गुणा 3x से करेंगे तो वापस क्या आएगा, 3x, और ये माइनस का 20। ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर है। तो इन प्रश्नों में यहाँ x की जगह मिस्टेक हो सकती है, और एक मान रखते समय आराम से मान रखना, ताकि जल्दबाजी से गलतियां हो जाएगी। माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, या स्क्वायर भूल जाओगे। कभी कभी बच्चे करते हैं 3 का तो स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन पीछे वाले x को भूल जाते हैं। तो इन प्रश्नों में एक एक बार, दो बार प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, तब आपको ध्यान रहेगा, अच्छा मैं x को भूल नहीं रहा हूं, मेरा प्रश्न सही लिखा हुआ है, मैंने यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलो, तो इस प्रकार एक बार प्रश्न संख्या 1 से लेके 3 तक कर लिया। एक बार मैं चलो चौथा भी करवा देता हूँ, थोड़ा बट्टा वट्टा का दिखेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो मैं सीधा ही आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर वैसे इजीली कुछ नहीं, x की जगह हमें क्या रखना है, y स्क्वायर रखना है, और a की जगह 3/2 रखना है, और b की जगह माइनस का 3/2 रखना है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न, तो यहाँ पर देखो आगे वाले दोनों सेम, पीछे वाले दोनों के दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग। इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हो, या इसको अच्छा बनाने के लिए आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो ये माइनस का 2x, इसको यदि आप आगे लिखोगे तो ये इस प्रकार बनेगा, और इसको आगे लिखोगे तो ये इस प्रकार बनेगा, 2x प्लस 3। अब इस संख्या के आगे माइनस है, तो माइनस से यदि गुणा करते हैं तो ये 2x माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 का। आप यदि इस प्रश्न को हल करोगे तो भी वही उत्तर आएगा, सीधा यदि इस प्रश्न को हल करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो एक बार आप प्रश्न 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे
फिर भी यदि नहीं आए तो कल अपन अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4th 5th इस प्रकार आगे आगे एक एक बार फॉर्मूले के सभी प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपके क्या है फॉर्मूले बेस आपको पता चलेगा कि किस प्रश्नों में किस प्रकार का फॉर्मूला लग रहा है। अब आप प्रश्न देख के ही बता दोगे कि सर इसमें ये लग रहा है, उसमें वो लग रहा है, इस प्रकार आप पता कर लोगे। आगे जाएंगे तो काफी अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे, इसलिए आप प्रश्नों की बराबर प्रैक्टिस रख कर रखना। एक बार आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से कॉपी में उतारोगे, फिर एक बार बिना देखा लिखोगे, फिर कुछ समय बाद में एक बार फिर बिना देखे एक बार लिखने का प्रयास करोगे। इससे आपके क्या है फॉर्मूले काफी टाइम तक स्थिर हो जाएंगे, फिर आप कभी भूलने वाले भी नहीं हो। तो एक बार फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करना, और मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन करवाए, तीनों प्रश्नों की एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। बाकी वाला हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। और आपकी ये जो पीडीएफ है फॉर्मूलों की, फॉर्मूले लिखे हुए ए और बी के टर्म्स के रूप में, तो ये आपके पीडीएफ इस वीडियो के नीचे एक आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना।